बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मोहसिन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का जो मौजू है वो है बैतुल्लाह खाना काबा की तामीर सानी। बैतुल्लाह जो रुए ज़मीन के तमाम मुसलमानों का माबद है, उसे सबसे पहले हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने याकूत सुर्ख का तामीर किया। उसके बाद जब सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया तो हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कौम बहुत ज़्यादा नाफरमान थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला की उन्होंने बहुत ज़्यादा नाफरमानी की। अपनी कौम से तंग आकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की और अल्लाह ताला ने उनकी कौम के लिए एक अज़ाब मुसल्लत किया जो कि एक तूफ़ान की सूरत में था, जिसे आज तक तूफ़ान नूह के नाम से याद किया जाता है। जब तूफ़ान नूह आया उससे पहले अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को हुक्म फरमाया कि खाना काबा बैतुल्लाह को आसमानों पर उठा लिया जाए। अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए फरिश्तों ने खाना काबा को आसमानों पर उठा लिया। नाज़रीन कराम, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जिस जगह खाना काबा की बुनियादें थीं उस पर मट्टी और रेत की तहें जमना शुरू हो गई और एक अरसा दराज गुजरने के बाद खाना काबा की जिस जगह बुनियादें थीं उस पर रेत के बहुत बड़े बड़े टीले बन गए। चुनांचे जब सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 30 साल मुकम्मल हुई, उस वक़्त अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि ऐ इब्राहीम, जिस जगह आपने मेरे हुक्म से अपनी बीवी और बेटे को छोड़ा था, फ़ौरन वहाँ वापस जाएं और बैतुल्लाह की दोबारा फिर से तामीर शुरू करें। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुक्म इलाही की तकमील के लिए उस जगह पहुँचे तो सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम आब ज़मज़म के पास मौजूद थे। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया तो फर्मा बरदार बेटा हुक्म की तामील के लिए तैयार हो गया। उसके बाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दोनों ने मिलकर खाना काबा की पुरानी बुनियादों को तलाश करना शुरू कर दिया। काफ़ी वक़्त और काफ़ी कोशिश के बावजूद भी खाना काबा की पुरानी बुनियादें जब ना मिल सकी, उस वक़्त हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह, मैं तेरे हुक्म की तामील के लिए तैयार हूँ, लेकिन तू मुझे खाना काबा की पुरानी बुनियादें दिखा ताकि मैं उन बुनियादों पर खाना काबा को फिर से तामीर कर सकूँ। चुनांचा अल्लाह ताला के हुक्म से एक बहुत तेज़ आंधी चली, जिस आंधी की वजह से अल्लाह ताला ने उन टीलों को उखाड़ दिया और उन टीलों के बीच में से खाना काबा की पुरानी बुनियादें ज़ाहिर हो गई। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उन्हीं बुनियादों पर खाना काबा को फिर से तामीर करना शुरू कर दिया। अब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन बुनियादों पर खाना काबा को तामीर कर रहे थे, जबकि हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम उनके लिए वहाँ पत्थर लाकर जमा कर रहे थे। जब खाना काबा की दीवारें हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कद के बराबर आ पहुँची तो उस वक़्त किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जिस पर खड़े होकर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा की बाकी मानदा दीवारों को पूरा कर सके। चुनांचे हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़ा पत्थर लाए जिस पर खड़े होकर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की बाकी मानदा दीवारों को पूरा किया। नाज़रीन कराम, जिस पत्थर पर खड़े होकर हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की दीवारों को पूरा किया, उस पत्थर पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन के निशानात हमेशा के लिए नक्श हो गए और वो निशान आज भी उस पत्थर पर मौजूद हैं। जब हज़रत सैयदना इब्राहीम व सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर मुकम्मल कर चुके तो उस वक़्त दोनों बाप और बेटा ने ये दुआ फरमाई कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, कि ऐ हमारे रब, हमारी इस काविश को कबूल फरमा, बेशक तो सुनने वाला और जानने वाला है। इसके बाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वतन वापस तशरीफ़ ले गए और हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को उन्होंने खाना काबा की तौलियत के लिए मुकर्रर फरमा दिया। हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की सफाई करते और वहाँ झाड़ू देते, वहीं नमाज पढ़ते और खाना काबा का तवाफ़ करते। नाज़रीन कराम, इसी तरह वक्त गुजरता गया और हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 137 बरस हो गई। इसी दौरान आपने दूसरी शादी फरमा ली और आपके 12 बेटे और एक बेटी पैदा हुई। जब आपकी उम्र मुबारक 137 साल हुई तो आपको ये पता चल चुका था कि अब मालिक हकीकी से मिलने का वक्त बहुत करीब आ चुका है। चुनांचे आपने अपने बड़े बेटे साबित बिन इस्माईल को बुलाया और खाना काबा की तौलियत उनके हवाले कर दी। इसके बाद अपने छोटे भाई हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को बुलाया और उनको फरमाया कि मेरी इस बेटी का निकाह अपने बेटे से कर देना।
یہ وصیت فرمانے کے بعد حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ تاریخ کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی اور بر وقت پہنچ سکیں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔